Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली गुड आफ्टरनून हो गई, आई थिंक अभी हम पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले आप सबको हैप्पी छोटी दिवाली। आज छोटी दिवाली है, कुछ सो गया है और पीयू हो गई। पीयू हाय कर दो। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग नानी के घर जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट निकल पाए थे आज, और जस्ट अभी सोया है और नींद पूरी हो जाएगी तो वहाँ खेलता रहेगा। मे भी हम पहुँच जाएंगे 1:30-2 बजे तक। 1-1:30-1:30-2 बज जाएगा। तो अभी बीच में हम रुके थे, लोग वॉशरूम वगैरह गए थे, कोई बात नहीं। और आई थिंक हम गुलावटी से आगे आ चुके हैं। देखिए कितना टाइम लगता है, और बस पहुँच जाएंगे वहाँ पर। और शॉपिंग वगैरह तो कल इतनी नहीं हुई, धनतेरस में मैंने बताई, बट आज शाम को मम्मी के पीछे मार्केट में चले जाएंगे थोड़ा। और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स लगते हैं। दिवाली वगैरह के टाइम पे आप जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है घर। कहीं मुझे फ्रेश फ्लावर्स मिले ज़्यादा से अच्छे से या कुछ भी, तो मैं रास्ते में लूँगी, ज़रूर रुक जाऊँगी थोड़ी देर। और बस आराम से पहुँच रहे हैं, पहुँच जाएंगे और फिर बताती हूँ, मतलब फिर मिलते हैं हम घर पर। इस टाइम तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ, क्योंकि रास्ते का खाना मुझे कुछ खास ऐसा समझ में नहीं आता और लगता भी नहीं है कि खा लें। तो देखते हैं क्या खाएंगे। और मैं ब्लैक साड़ी पहन के आई, अपनी दूसरी ब्लैक है ये मेरी झुमके। अभी वो अपने आप रेडी हुई है, 1 घंटा लगा है इसमें रेडी होने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। पीयू की नानी के घर, नानी के लिए क्या ले जा रहा है? ये है मार्केट। ये आई थिंक हम मेरठ पहुंच गए थे। और दिवाली के टाइम तो मतलब रात की तो पूछिए मत रौनक, बट दिन में भी खूब सजा धजा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। फ्लावर से लाइट्स वगैरह तो खैर नहीं इतनी दिखती, साथ ही साथ खूब सारे फ्लावर्स बिक रहे थे। मैंने बहुत जगह पूछा भी, पर थोड़े से हमें रेट सही नहीं लगे, तो मैंने सोचा इतना सुंदर सुंदर मार्केट सजा हुआ है तो थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। तो बस कैप्चर करते हुए चले, और करीब 1-1:30-1:30-1:45 के आसपास हम लोग घर पहुंच गए थे। बीच में हम चाय वाय पीने भी रुके, वो मैंने शूट नहीं किया। चाय वाय पी, थोड़ा सा स्नैकिंग, आई मीन हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी जैसे कि मैंने बताया था। और बस ये सब करके फिर हम चले गए। और मेरा दिवाली के व्लॉग थोड़े लेट आ रहे हैं, बिकॉज़ घर पर ही हूँ अभी भी। और क्या नाम है, मतलब घर पर क्या होता है ना, कुछ काम करने का मन नहीं करता, बट वीडियोस डालनी होती हैं, क्योंकि मायके के ये 4-6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट से लगते हैं मुझे तो, कि खूब अच्छे से एंजॉय करो। यहाँ पर ये आ गई बैग वगैरह मैं कोकी के लिए लाई थी, वो सामान देखने लगता आती है कि क्या आया है मेरे लिए, क्या नहीं आया समथिंग। और जे के तो खैर गेम वगैरह खेलने में लगे हुए थे। यहाँ पर ये सारा सामान रखा है। मम्मी खाना बना रही थी, सिर्फ रोटियाँ वगैरह बनानी थी तो बना रही थी वो गरम गरम। और कुक्कू का तो आते ही मतलब अपने नाना का लाडला है, तो कुक्कू पीयू दोनों बैठ के ट्रेन देख रहे थे आराम से, नाना के साथ जो है ये एंजॉय कर रहे थे। और थोड़ी देर लगता है वो आते आते, उसके बाद तो वो अपने नाना के साथ इतना घुल मिल जाता है, बस उसे नाना ही दिखते रहते हैं। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका प्यार ही होता है बच्चों के साथ, कि बच्चों का इतना लगाव हो जाता है कि जाके वो बहुत याद करता है उन्हें। और यहाँ पर बस ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम्हें आगे कि अब 4-5 दिन में फ्री थोड़ा। पहले ये फैला रहा था डिनर, अभी तो अरहर की दाल का। ये हो गई है शाम। यहाँ पर पीयू अपनी नानी के साथ पूजा करवा रही है। छोटी दीपावली है तो ऐसी कुछ खास पूजा नहीं है, बट हाँ 5-7 दिए जला देते हैं। तो 7 दिए लिए और 5 वाला नहीं, 7 ही दिए लिए हैं। और जो आटे वाला दिया होता है यम वाला, वो जलाया था। तो ऐसा कुछ स्पेशली पूजा नहीं है। लाइट्स वगैरह जो थी हटा दी। तो पीयू हर चीज़ को बहुत इंजॉय करती है, और नानी के घर आके तो वैसे भी वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर अकेले रहती है तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो है दिया लगा रही है मम्मी, पूजा वगैरह करी। तो नीचे ही हमने तुलसी वगैरह में और बाहर थोड़े बहुत दिए लगा के अच्छे से छोटी दिवाली को एंजॉय किया था। थोड़े बहुत पॉपअप छोड़ दिए थे बच्चों ने, और बाहर जो है दिए वगैरह लगाए थे। लाइट्स हमने अंदर भी लगाई थी, जितनी हर बार लगाते हैं। और बाहर जो है पर्दा हो रखा है, अभी बाहर चलेंगे तब मैं आप लोगों को लाइट्स दिखाऊंगी। यहाँ हम ऊपर आ गए हॉल की तरफ।
लाइट्स जो पापा ने ऊपर उसी दिन लगाई थी, छोटी दिवाली को, धनतेरस को नहीं लगाई थी, तो कुकू भी आया था, जला के दिखा रहे थे। सारी ये लाइट्स वगैरह छत पर भी लगाई थी। मुझे तो बहुत पसंद है लाइट्स, दिवाली बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं पूरे शहर में, मतलब यहाँ से भी अच्छा दिखता है, आप ऊपर भी देखिए पूरे शहर में लाइट्स ही लाइट्स दिखती हैं, मतलब अलग ही रौनक होती है दिवाली की। तो आप देख सकते हैं खूब अच्छे से लाइट ही लाइट है, और कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ देखने में। तो बस यही लाइट वाइट देखते या दिए वगैरह लगाते हमारा जो है रात हो गई थी। फिर हम खूब देर तक बातें की, तब हम सोए। खाना हमने बहुत ही सिंपली खाया था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है बड़ी दिवाली, तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। और इतना कम टाइम नहीं हुआ, अभी 9:30 हो चुके हैं। घर में तो खैर टाइम लगता ही नहीं है। और आप देख सकते हैं ये मैं एकदम बढ़िया वाली ठंड होती है तब निकालती, रात में चेंज करके सोई हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ। मतलब यहाँ अच्छी खासी ठंड होती है, क्योंकि इधर की साइड अब मतलब हिल स्टेशन शुरू हो जाते हैं जल्दी, बहुत ज़्यादा ठंड। मतलब मैं अपने घर एसी चला के सोते हैं हम लोग, बेशक कंबल ओढ़ते हैं। यहाँ तो ठंड में कुकू फ़ोन देख रहा है, थोड़ी देर में उसे नहलाऊंगी, पानी गर्म करने रखा है। जे के जो चाय वाय नाश्ता कर दोबारा सो गए। ये होता है लड़कों के ससुराल का फ़ायदा। लड़कियां बेशक अपनी ससुराल में सोए ना सोए, बट वो देखो चाय पियेंगे, थोड़ी देर सो लूँ, अब उठेंगे, मार्केट जाना उन्हें, खाना वाना खा के दोपहर में फिर कहेंगे मैं थोड़ी देर सो लूँ, फिर उठ के कहेंगे कि मैं सो नहीं पाया हूँ, क्योंकि कान पर कुकू ब्लू ही देख रहा है और वो तो फ़ोन में लगा ही रहता है। अम्मी पीहू भी खेल रही है। मैंने सोचा पानी गर्म कर नहाएंगे, अभी वो काम वाली आएंगी तो सफाई कर देंगी मेड, और वैसे सारी सफाई कर दी हमने, फिर नहा धो के खाना वाना बनाएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा ठंडा है, मेरा नहाने का मन तो यहाँ भी नहीं कर रहा, पर दिवाली है तो नहाना पड़ेगा। तो मम्मी नए नए कपड़े लाई हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों ने कहा कि हमें नए नए कपड़े ही पहनने, पीयू ने, तो दिवाली है तो मैंने नए नए कपड़े पहनाने वाली हूँ आज। और खाने में तो देखिए क्या बनेगा, पता लगेगा। पीयू हैप्पी दिवाली करो सबको। हैप्पी दिवाली। पीयू की भी जर्किन निकल आई है, आप देख सकते हैं कितनी ठंड है ना, पूरा ठंड है ना नानी। और बस मार्केट से एक्चुअली फूल माला लानी है और कुछ ले आएंगे, वो पता लगेगा, क्या पता मेरे लिए गिफ्ट आ जाए कुछ, बट अभी तो कुछ नहीं पता। पानी वानी गर्म हो रहा है, किचन विचन सब साफ है अभी क्लियर। खाना सोच तो रही हूँ मैं बनाने की, बट मुझे नहीं पता। एक मन हो रहा है थोड़ी स्पेशल सी थाली बना दें, बट ऐसा दिख नहीं रहा है, मैंने कुछ भिगाया भी नहीं है। और एक मन हो रहा है ऐसे कुछ बना दें। मैं पहनूंगी अपनी मम्मी की साड़ी, उसके बाद फिर मिलेंगे हैं। और यहाँ जाली साफ हो रही है, ये होती ही नहीं है। एक्चुअली हमने वैक्यूम लिया था छोटा, वो कुक्कू ने ख़राब कर दी बिल पहले। हाँ, तो चलिए बच्चों को नहला देते हैं, रेडी होंगे फिर मिलते हैं। तो ये देखिए कुक्कू को और पीयू को मैंने उसकी नानी के कपड़े पहनाए, वो नए लाई थी, तो दिवाली से अच्छा क्या होगा, तो मैंने दिवाली पर इन्हें सुबह सुबह नए कपड़े पहना दिए। कुक्कू के तो मैंने रात में भी चेंज नहीं किए थे, और टचवुड बहुत सुंदर लग रहा था। पीयू भी बहुत अच्छी लग रही थी पिंक पिंक कपड़ों में। तो सोचा नहा धोकर रेडी हुए, अच्छे से थोड़ा सा कैप्चर कर लेते। उसके बाद मैं नहा धोकर खूब अच्छे से रेडी हो गई थी यार, और देर की वजह से मैंने सूट ही पहन लिया। कुक्कू को मैंने सुला दिया, थोड़ा परेशान है। और यहाँ खाना पीने की तैयारी जोरों शोरों से, वाटा गूँथती है, मैंने यहाँ गोभी बनाई है, और यहाँ रमास बनी है। रमास होते हैं ये, वो चला दी मैंने भी। तो इसकी थोड़ी सब्जी बनेगी, चाट बनेगी, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जेके को की गए मार्केट, आँख चेक करवाने गए थे, जेके तो आने वाले होंगे। और बस मैं जल्दी खाना बना रही थी। थोड़ा सा शाम को मेरे पास नई साड़ी भी है, बट मैं पुरानी पहनूंगी अभी मम्मी की। तो मैंने भी सूट पहन लिया कंफर्टेबल सा, और हल्का सा मेकअप करा को। खाना जल्दी जल्दी बनाएंगे, पापा का टाइम हो रहा है भूख का, बाकी सब तो लेट खा लेंगे। कुक्कू मैंने सुला दिया, बहुत क्यूट लग रहा था पीयू कुक्कू, दोनों कपड़े इतने सॉफ्ट और अच्छे हैं। तो बताना 1 बजने वाला है, खाना पीना बना रही हूँ, फिर आराम करेंगे, क्योंकि 3-4 बजे से फिर मैं थोड़ी बहुत जैसी भी आती रंगोली वगैरह बनाऊँगी, इसलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में, थोड़ी देर बाद खाना बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये है हमारी दिवाली की थाली, जिसमें मैंने आलू गोभी बनाए थे, रमास की सब्जी थी, रमास की चाट थी, पूए बनाए थे, सबको बहुत अच्छे लगे, गरम गरम पूड़ी, बहुत ही अच्छी सी यम्मी सी थाली थी ये, बहुत अच्छा खाना लगा। और ये खाना हमारा इतना बच गया था कि हमने रात में भी खा लिया इसी के साथ। और ये जो सब्जियाँ इनमें घी ज़्यादा है, क्योंकि जेके का खाना है। तो ये बढ़िया सी दिवाली थाली आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये है बड़ी दिवाली, जहाँ पर कुक्कू ने ऐसा किया कि आप बस देख ही सकते हैं, उसने बच्चे को साथ मेरे ख्याल से रंगोली बनानी नहीं चाहिए। तो बाहर जो मैंने थोड़ी बहुत बनाई थी, या अंदर जो पूजा की जगह बना रखी थी थोड़ी बहुत, उसने थोड़ी थोड़ी करके सब बिगाड़ दी। मतलब उसे ये लग गया कि बिगड़ सकती है, तो फिर तो उसने हाथ मारना शुरू कर दिया
किचन वगैरह के बाहर आंगन में बनाई थी वो भी, और जो बाहर थी थोड़ी बहुत करके उसने सब बिगाड़ दी। तो इसने मेरी रंगोली का एकदम गुड़ गोबर कर दिया, तो उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बच्चा है तो क्या कहें, चाय वाय चल रही है। और यहाँ पर मैंने रेडी किया है अपनी पीहू को, जो बहुत सुंदर लग रही थी। अच्छे से लटकी लटकी मत नानी को, जाओ। आधे किलो का मुँह तो दिखाने दी, मामा को भी करिए। और पीयू तो सबको, खैर मेरे ख्याल से धनतेरस से वो सबको विश कर रही है। तो यहाँ पर उसे था कि बर्थडे जैसा लुक चाहिए उसका, तो मैंने उसे वैसे ही रेडी किया। बहुत सुंदर लग रही थी बर्थडे की तरह। लहंगा में लाई नहीं थी, बिल्कुल सिल्क में था, तो मुझे डर था थोड़ा, तो उसे इस तरीके से मैं रेडी किया। फिर मैं भी रेडी हो गई, और आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही। स्पेशली मेरी साड़ी जो है, मेरी मम्मी की साड़ी, और मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना इस टाइम देखते हुए भी। चाहें तो वो बोलती हैं कि ले जाओ, बट मैं कम पहन पाती हूँ, मैं आना जाना बहुत कम करती हूँ। तो ये साड़ी का कलर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं अपने कपड़े लाए भी नहीं थे, मैं सब मम्मी के पहनने थे। तो बस अच्छे से रेडी होके उसके बाद फिर मैंने पूजा की तैयारी करी, दिए वगैरह में तेल वगैरह डालना। और हमारे ऐसे कुछ खास तो नहीं होती, चांदी का सिक्का, पैसे, ज्वेलरी वगैरह भी आप रख सकते हैं, इन सब की पूजा होती है। खील वगैरह में अच्छे से गणेश जी, लक्ष्मी जी को स्थापित करके फिर उन्हें मतलब पूजा करते हैं। फिर बाद में जो खील बताशे होते हैं, जो मांगने वाले आते हैं अगले दिन, उन्हें दे देते हैं, दान कर देते हैं इस टाइप से। तो बस इसी तरह धीरे धीरे मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। और मैंने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी पहनी थी सारी। एक्चुअली गोल्ड की ज्वेलरी मैं अपने घर पर नहीं रखती हूँ, कई बार मेंशन कर चुकी हूँ, सिक्योरिटी वाइज सही नहीं है। तो दिवाली, रक्षाबंधन ऐसे आती हूँ तो मैं यहीं पर अपनी गोल्ड की ज्वेलरी पहन लेती हूँ। दिवाली पर तो अच्छी लगती हैं, तो दिवाली पर भी ज़रूर पहन लेती हूँ। मैं आर्टिफिशियल वगैरह कम लाती हूँ। तो मैंने अपनी गोल्ड के ही जो टीका वगैरह है, गले में, कान में, सब गोल्ड का ही पहना है। और बस धीरे धीरे पूजा की जो तैयारी कर रही हूँ मैं। सारी तैयारी करने के बाद यहाँ पर मैंने टीका लगाया पहले सबको। कुक्कू पहले तो लगवा नहीं रहा था, फिर शौक से बार बार लगवा रहा था, तो इसलिए हंस रहा था मेरा क्यूटी पाई। उसके कपड़े मैंने चेंज नहीं किए थे, वैसे मैं कुर्ता लाई थी बट नहीं किए थे। फिर कुक्कू के, पीहू के, जेके के, कोकी के, सबके मैंने टीका लगाया अच्छे से। और टीका वगैरह लगा के फिर पूजा करी। और जो मेन दिया होता है, मतलब पूजा का बड़े वाला जो होता है, जो रात भर जलता है, वो जब से हम लोग यहाँ आने लगे हैं तो मम्मी जेके से ही जलवाती हैं। हम दोनों मिलकर जला लेते हैं, जेके आ जाते हैं, अरुण आ जाते हैं। जैसे एक बार दिवाली पे आए थे तो अरुण ने जलाया था, तो ऐसे होता है। तो जेके, इस बार भी जेके ने ही वो दिया जलाया था। और कुक्कू ने भी, कोकी ने भी फिर हेल्प करी थी मेरी। दिए वगैरह सारे जलाए, पूजा वगैरह करी। उसके बाद फिर हम लोग लगाने गए थे। सारे दिए लगा के हम लोग पूजा करते हैं, बड़े दिए, छोटे दिए, और जो भी थालियों में मतलब सारे दिए होते हैं एक साथ जला लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब। और फैमिली के साथ तो हर चीज़ें ही अच्छी लगती है, अकेले से तो बहुत बेटर लगता है ये सब। और एकदम लाइट आ रही थी मेरे ऊपर दो दियों की, तो और अच्छा लग रहा था। कई सारे फ़ोटो भी कैप्चर हो गए मेरे। और पीहू को तो मतलब मुझे नहीं पता था कहाँ से आरती आ रही थी, खूब अच्छे से एंजॉय करके आरती कर रही थी, पूजा कर रही थी सबके साथ, मम्मी के साथ। एक अलग ही फेस में जैसे वो आ चुकी है, तो खूब गा भी रही थी, जितना समझ में आ रहा था सुनने में। आप लोग देख सकते हो उसके एक्सप्रेशन से ही। और खूब अच्छे से पूजा वगैरह सबने की। और उसके बाद हम दिए वगैरह जो है लगाने गए।
और फिर हमने सारी जगह दिए रखे, नीचे भी रख के आई मैं। नीचे जो हमारे रहते हैं वो घर चले गए थे, रंगोली पर, सारे में गेट वगैरह पर, लाइट वगैरह नीचे फूल वूल की माला जेके ने लगा दी थी। उसके बाद ऊपर गए थे, फिर पटाखे भी छुटाए थे हमने। और जब रंगोली पे दिए लगाने का टाइम आया था तो सोचा थोड़े से फ़ोटो कैप्चर कर दें, मतलब हर एक सिचुएशन पे, हर एक उस पर हम फ़ोटो भी खिंचवाते रहे और दिए वगैरह भी लगाते रहे साथ साथ। तो जैसे मैंने, जेके ने, कोकी ने, मम्मी ने, सब ने धीरे धीरे करके फ़ोटोज़ खिंचवाए और बहुत ही प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ आए थे। मतलब होता है ना कि यहाँ भी ये कर रहे हैं तो चलो फ़ोटो खींच, तो मतलब व्लॉगिंग भी होती रहती है। ट्राइपॉड तो मैं नहीं लाई, तो एक जो बंदा होता है वो कैमरा लेके लगा रहता है व्लॉग करने में और फ़ोटोज़ खींचने में, चाहे दौज हो चाहे कुछ भी हो। तो हम लोगों ने यहीं बैठ के फ़ोटो खिंचवा लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। होपफुली आप लोगों को भी साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर बताना कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है, मतलब जो इसका एक रेनबो टाइप जो टेक्सचर है, प्रिंट है, बहुत प्यारा है। और बस मम्मी यहाँ दिए लगा रही थी तो मम्मी के भी कुछ फ़ोटोज़ मैंने ले दिए और सारी लाइट्स वगैरह सब बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम ऊपर गए थे दिए लगाने, छत वगैरह पे कोकी लगाया आता है जहाँ कबूतर वगैरह हैं हमारे वहाँ पर। और ऊपर जाते नीचे आते, अब मैं नीचे जा रही हूँ गेट पर लगाने, जो मेन गेट है हमारा। तो जेके ने वो सब कैप्चर किया और सिर पे आपको पल्ला दिख रहा होगा, अभी जूड़े पे था, फिर मैंने ऊपर भी रख लिया था, गिर गया था। जेके को बहुत पसंद है तो मैं 30 त्योहार रख लेती हूँ। तो बस ऐसा कुछ ख़ास मुझे इससे दुश्मनी नहीं है पल्ले से, या ख़ास मुझे ऐसा शौक़ नहीं है रखने का। जब मन होता है रखती हूँ, जब मन होता है नहीं रखती हूँ। और ये कुक्कू यहाँ पर दिख रहा है, तो ऊपर दिए लगाती हुई आ रही हूँ मैं सीढ़ियों पर। नीचे वाली पे लगाए थे मैंने क्योंकि ऐसा डर नहीं था, ऊपर वाली पे बच्चों का थोड़ा रहता है, तो मैं नीचे लगाती आ रही थी। गेट वगैरह, मेन गेट पे सब पे मैंने अच्छे से लगा ही दिए थे, रंगोली वगैरह पे सारे में। कैंडल्स रह गई थी कुछ, वो जलाने लगी थी मैं। फिर उसके बाद जो है हम ऊपर गए थे और बहुत चीज़ मैं नोटिस की है कि फैमिली के साथ जब आप किसी भी तीज त्योहार को मनाते हो तो उसकी जो खुशी है, उसका जो इन्जॉयमेंट डबल हो जाता है वहाँ पर। वैसे हम अकेले भी हर चीज़ इन्जॉय कर लेते हैं, बट ये होता है कि बच्चों को भी कोई देख लेता है, हम भी इन्जॉय कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, तो बहुत फ़र्क लगता है। और बच्चों की खुशी तो आप उनके डांस से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, कुक्कू चाहे कोई। और यहाँ पर मेरा पल्ला निकल चुका था। फिर यहाँ पर भी हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ कैप्चर किए और कोकी ने भी पैर वगैरह छुए मम्मी के। मेरे तो वो छूता नहीं है, मजाक कहो चाहे कुछ कहो, हमारे तो नहीं छूता है, बट हाँ जेके के छू लिए थे। फिर मैं कुक्कू को नीचे छोड़ के आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं लाए थे इस बार, हमने थोड़े से ही पटाखे लाए थे, बस वही छुटाए। तो बस सब इंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे। खाने में मैंने जैसे बताया थोड़ा लेफ़्ट ओवर था, हमने वही खा लिया। मिठाइयाँ ही इतनी आ जाती, मिठाई वगैरह ये तरह तरह की खा ली, उसी से पेट भर जाता है। तो बस यहाँ और ये अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खींचने लगे। आप कुक्कू का एक्सप्रेशन देख सकते हैं, यहाँ पर जेके ने पैर वगैरह छुए। और एक्चुअली मैं ऐसे फ़ोटो खींचती जैसे वीडियो बनाती हूँ तो या तो जेके के पैर नहीं आते, जेके का सर नहीं आता, वो इतने लंबे हैं कि ऊपर नीचे जाता। फिर नीचे गए हम, और अपने पापा को हम कैसे छोड़ सकते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमते हैं और हमारे घर तो कहीं आ ही नहीं जा सकते। तो फ़ोटोज़ में हम मेमोरीज़ कैप्चर कर लेते हैं। उसने पापा वगैरह के पैर छुए तो पापा के साथ फिर हम पूरी फैमिली एक एक करके फ़ोटोज़ कैप्चर कराते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम स्पेशली पापा की वजह से ही आते हैं। मान लो हम कुक्कू का भी बर्थडे करें और पापा और मम्मी और कोकी को हम बुला सकते हैं, पर हम पापा को नहीं बुला सकते हैं क्योंकि वो नहीं आते, कहीं भी आते जाते नहीं हैं वो बहुत टाइम से। तो स्पेशली जेके उन्हीं की वजह से आते हैं क्योंकि उनका और कुक्कू का बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा प्यार है उनका। तो स्पेशली हमें कुक्कू को दिखाने के लिए उन्हें हिलाना पड़ता है। जेके को भी ये चीज़ पता है इसलिए। और बस फिर हमने पटाखे छुटाए, मैंने, कोकी ने, जेके ने, सब ने खूब सारे पटाखे छुटाए और खूब अच्छे से, शांति से, संतुष्टि से, हंसी खुशी से हमारी जो दिवाली कंप्लीट हुई। बहुत अच्छा भी लगा, बहुत मतलब जैसा चाहते हैं हर बार। 2-3 साल से तो हमारी दिवाली यहीं मन रही है, तो जैसा हमने चाहा खूब अच्छे से मज़े से हमारी दिवाली हुई। ये वाला पटाखा एक्चुअली किसी को पता नहीं था कैसा होगा, स्काई शॉट वाला, बट ये ज़्यादा ऐसा ऊंचा भी नहीं गया तो ठीक था। फिर कुछ जगह ने मेरे भी वीडियो बनाई कि तुम भी ये पेंसिल वगैरह ये सब छुटाओ और तुम भी देखो। और ये ऊपर वो जो लाइट वाली कैंडल्स वो जा रही थी तो उन्हें मैंने कैप्चर किया। और चारों तरफ आप रौनक देखिए कितनी अच्छी लगती है दिवाली की, मुझे तो बहुत ही पसंद है। होपफुली आप लोगों को भी दिवाली बहुत अच्छी लगती होगी। शोर आ रहा होगा वॉइस ओवर में, बच्चे हैं, अरू है, कुक्कू है, पीहू है, नीचे भी हैं, तो शोर आता रहता है बच्चों का। तो बस ऐसे धीरे धीरे करके हमने पटाखे छुटाए, जिसमें फेवरेट होते हैं मेरे अनार, और एक साथ कई सारे अनार छुटाए। और अनार का जो ये होता है तो मुझे बहुत ही पसंद है, अनार, चकरी मेरे फेवरेट वाले पटाखे हैं। तो ये सब हमने खूब अच्छे से छुटाए। और होपफुली वॉइस ओवर में आपको आवाज़ सही आ रही है क्योंकि मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है जब से मैं आई हूँ,
कोशिश रहती, खांसी भी बहुत है कि थोड़ा तेज़ करके बोलूँ, बट हो जाता है, कम ज़्यादा निकल आता है। अब देखिए अनार छुटाया हमने खूब मज़े से। तो फिर मैंने जो है ये पेंसिल थी, हाँ ये पेंसिल थी, फुलझड़ी भी मैंने बहुत जलाई पर वो शूट नहीं किया, और खूब अच्छे से छुटाया, एंजॉय किया सबने, खूब अच्छे से हमारी दिवाली गई। होपफुली आप सब लोगों की दिवाली भी बहुत खुशी से खूब अच्छे से गई होगी। जैसे भी गई होगी मुझे कमेंट ज़रूर करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आई नो थोड़ा लेट आई और ये ट्रेन की आवाज़ आ गई वॉइस ओवर में, जबकि मैं सबसे अंदर कमरे में बैठी हूँ। खैर कोई नहीं, जैसी भी लगा मेरा दिवाली व्लॉग, खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। देखिए रॉकेट छुट रहे थे तो मैंने इन्हें कैप्चर कर लिया, और जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये था मेरा दिवाली व्लॉग, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।